हेलो एवरीवन, दिस इज ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन आपका, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी करम शाह ने। देखिए यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो देखिए 1855 में संथालों ने मेजर वारो जी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित करने वाला कौन था? तो वो थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 का विद्रोह जो है किस उर्दू कवि ने देखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो 1857 का जो विद्रोह था वह मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मंगल पांडे के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, यानी कि उसका जो आरंभ था वो मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह था वह बैरकपुर छावनी से जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः वो असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। देखिए अगर 1857 का जो विद्रोह हुआ था अगर वो सक्सेस हो जाता, अगर वो सफल हो जाता तो हमें जो है आज़ादी पहले ही मिल चुकी होती। इतने लंबे समय के बाद हमें आज़ादी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल में रोटी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए कारण क्या था, किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होता है। कोई भी अगर विद्रोह होता है तो उसका कुछ कारण जरूर होता है। तो 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी उसमें जो है ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थी ना वो इसका जो है प्रमुख कारण थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो देखिए ये बैरकपुर छावनी में तो हुई थी, लेकिन बैरकपुर छावनी में भी मेरठ से जो है ये स्टार्ट हुई थी। 1857 के क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो देखिए रामचंद्र पांडुरंग जो था नाम वो तात्या टोपे का था। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि तात्या टोपे जी का जो है वास्तविक नाम क्या था, या फिर रामचंद्र पांडुरंग जो था वो किनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर जी थे। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किया था तात्या टोपे जी ने। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से ही जो है ये लोग जो है नाराज हो गए, भारतीय लोग जो है नाराज हो गए थे, और जिसके विद्रोह में जो है 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया था। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल जी ने। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, तो कि कानपुर में जो है नेतृत्व किसने किया था 1857 का, और बरेली में जो है किसने किया था, और लखनऊ में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था। तरह तरह से जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल जी ने किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो इनको जो है निर्वासित किया गया था रंगून में। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ जो है सामने आए थे। हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो इसमें महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। तो वो हुआ था आपका नील विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साव ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो साव ए आलम बहादुर का जो खिताब दिया गया था वो दिया गया था वक्त खान को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन प्रांतों से किया था। तो वो प्रांत थे आपके, देखिए गोरखा, सिख एवं पंजाबी, उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। तो जगदीशपुर के राजा थे उस टाइम पर कुंवर सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे आपके विश्वकार्न पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है दिया गया था। तो षड्यंत्र जो दिया था वो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला का संबंध नहीं था। तो इनमें से जो है उधम सिंह का। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किस पर किया था? तो देखिए दिल्ली को सबसे पहले जो है किसको पुनः अधिकृत जो है किया गया था? दिल्ली को। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो अवध से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह से संबंधित तो वो इसी वीडियो में से जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो इसको इसीलिए जो है ये वीडियो जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला जो राजवंश था, तो देखिए जिन राजवंश ने जो है अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, वो थे ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक थे कमल एवं रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की जो महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थल है वो वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो वो थे जॉन बेनेट हैरिसे। 1921 का मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो देखिए मोपला विद्रोह की बात हो रही है। मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को, सॉरी ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अजीमुल्ला खां का सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे नाना साहब के। असम में 1857 की अजीमुल्ला खां का जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो देखिए नाना साहब थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो 1857 की क्रांति के जो नेता थे वो थे दीवान मनीराम दत्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था। तो देखिए आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 उसमें भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ जो उपन्यास है उसकी कथा वस्तु आधारित है आपके सन्यासी विद्रोह पर। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय बनाया था वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो देखिए 1857 का संग्राम के नेता थे मौलवी लियाकत अली जी। उल गुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये कहा था उन्होंने लक्ष्मीबाई जी को। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे जो किससे संबंधित थे? तो देखिए कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से संबंधित थे। कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित करने का काम किया था गुरु राम सिंह ने। कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 तक था का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बुद्धू भगत ने। खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो वो साहूकार तथा जमींदार ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी जो आंदोलन था वो 1874 में हुआ था। गड़करी विद्रोह का केंद्र था, गड़करी जो विद्रोह का केंद्र था वो था कोल्हापुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल,
शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो वो शहादत खान ने किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था आपका 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जो 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो वो थे वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था वह कौन थे? तो वो थे बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन उतराव ने कब प्रारंभ किया था? तो वो 1914 में हुआ था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था? तो नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो थे तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र जी। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए इनका जो है सही कालानुक्रम है संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन के दंगे। नेता कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 9 मई 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना में जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उनके नेता थे राजपूत कुंवर सिंह जी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था? गारो का। फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो इनका नेता था दादू मियाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था आपका बड़ौदा में। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा राज्य था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र वो था आपका झारखंड राज्य। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था? तो वो था आपका मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बिहार में 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो भी बिहार से, देखिए तो वो किया था नेता कुंवर सिंह जी ने। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो थे चार्टर एक्ट जो था वो आपका 1813 के द्वारा। भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम का जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर। भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी? तो वो मध्यम वर्ग ने। किसने बनाई रखी थी? मध्यम वर्ग ने। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे सैयद अहमद खां। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार जो है आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो वो थे आपके SN सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपकी स्क्रीन पर। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो देखिए भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में हुआ था। मंगल पांडे सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो वो थे जोड़ा नांग। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है? तो वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी? तो 1 नवंबर 1858 में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो वो था खोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपकी स्क्रीन पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था? तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति थी जिसने विद्रोह किया था तो वो थी खोंद। मुंगेर के वरही या ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था गोविंद गिरी ने। रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई जी का मूल नाम था मणुकर्णिका। ये तो आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था? तो देखिए अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जी ने जिनका सामना किया था वो थे हुरोज का। रानी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिस ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था तो रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई थी। जो नीति चली हुई आ रही थी कि रियासतों को हड़प लिया जाता था तो वो नीति को समाप्त कर दिया गया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था तो वो था आपका पश्चिमी घाट। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो वो थे आपके बीडी सावरकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चटर्जी जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके जो है प्रसिद्ध किया था तो वो था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख किया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जोनाथन डंकन ने। बेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए संथाल विद्रोह भी कई बार जो है पूछा जा चुका है तो इसको आप अच्छे से जो है स्टडी करके जाइएगा। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कानू एवं भैरव चांद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का। इस वीडियो का संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। तो संबलपुर के जो अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुए थे उनके नेता थे सुरेंद्र साई जी। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो देखिए मिर्जा गालिब जी का जो मूल निवास था वह है उत्तर प्रदेश के आगरा। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से संबंधित जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टेट की, सीटेट की, सुपर टेट की, केवीएस, एनवीएस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और एसएससी में भी पैट में भी ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।